नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में आए सभी मीडिया बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस प्रेस वार्ता को रखने का कई मुद्दों पे बातचीत करने का हमारा एक हमने प्लान बनाया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हाल ही में अपना एबीवीपी का 75 वर्ष जो चल रहा है, अमृत महोत्सवी वर्ष, उसमें 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली की पावन भूमि में संपन्न हुआ। 7 से 10 दिसंबर तक यह राष्ट्रीय अधिवेशन रहा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के भिन्न भिन्न कोनों से छात्र शक्ति ने भाग लिया और 10,000 की संख्या में छात्र शक्ति उसमें मौजूद रही और उसके साथ ही 500 प्रतिनिधि भिन्न भिन्न देशों से आए। करीब 25 देशों से 500 प्रतिनिधि इंटरनेशनल डेलीगेट, स्टूडेंट डेलीगेटों ने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी एम्बेसीज के एम्बेसडर्स, इनवाइज, फर्स्ट सेक्रेटरीज भी इस अधिवेशन का हिस्सा बने और मुख्य रूप से इसमें एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप पे उन्होंने उद्घाटन किया, कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में एक रंगमंच का कार्यक्रम, एक भिन्न भिन्न छात्र मुद्दों पे बातचीत और साथ साथ वहाँ पे 4 प्रस्ताव जो है स्टूडेंट हित में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। उन 4 प्रस्तावों के अलावा 2 अपील यानी आह्वान स्टूडेंट्स से, यूथ से, देश के यूथ से किए गए। इसमें क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बातचीत हुई इन प्रस्तावों के बीच और साथ में आनंदमयी सार्थक कैंपस, एक ऐसा वातावरण कैंपस के अंदर खड़ा हो जिससे छात्र को कैंपस में जाने में आनंद प्राप्त हो, इस प्रकार का एक हमारा प्रस्ताव रहा। इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर हमारा एक प्रस्ताव रहा और साथ ही साथ हमारा इसके अलावा हमारा आह्वान रहा देश के युवाओं से कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपना टाइम टेबल दुरुस्त करें, इसके ऊपर हमारा एक आह्वान रहा। और साथ ही साथ श्री राम मंदिर की उद्घाटन समारोह को लेकर और श्री राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से उत्साह देश भर के अंदर सभी राम भक्तों के अंदर है, पूरे देश के अंदर है, उसको लेकर एक हमने जो है एक आह्वान जो है वो जारी किया। इसके साथ इसके पश्चात, अधिवेशन के पश्चात, एक यूथ डेलीगेशन, यूथ लीडर्स डेलीगेशन जो है वो जापान यात्रा पर गया। उसमें सार्क देशों से बहुत सारे यूथ प्रतिनिधि, यूथ लीडर्स, वहाँ के टॉप लीडर्स जो है वो उपस्थित रहे और सार्क नेशन के अलावा भी कुछ स्पेशली इनवाइटेड कंट्रीज़ के डेलीगेट्स, यूथ डेलीगेट्स भी इसमें रहे। 7 दिवसीय इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हमें ये भी देखने को मिला कि भारत अब जापान से टेक्नोलॉजी के मामले में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और भारतीय सभ्यता और जापानी सभ्यता का आपस में गहरा संबंध हमें वहाँ देखने को मिला। हम जापान के बाकी हिस्टोरिकल शहरों में भी गए, जैसे हिरोशिमा है, नागोना शहर है, हाकुबा शहर है, ऐसे बहुत सारी जगहों पे जाना भी हुआ। इस प्रोग्राम में एम्बेसडर्स, सभी सार्क कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स और वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और बहुत सारे प्रतिनिधि जो है उन्होंने हमें संबोधित किया और हमें ये भी देखने को मिला कि सार्क नेशन ने मिलकर क्या अचीवमेंट किए हैं और सार्क नेशन के लिए चैलेंजेस क्या हैं, इसके ऊपर भी युवाओं के बीच में वार्तालाप हुई। एक जो इसके जेनेसिस के अलावा हमारे पास जो एक महत्वपूर्ण जो बात हम रखना चाहते हैं वो ये है कि हमारा, आपको सब मालूम है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर जी का उद्घाटन होने वाला है। 500 वर्ष के वनवास के बाद आज श्री राम मंदिर में राम जी की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। राम जी का घर और हमारे हृदय का घर आबाद होने जा रहा है। देश के युवाओं में, देश के कण कण में और देश के प्रत्येक व्यक्ति में इसको लेकर बहुत खुशी है, बहुत हर्षोल्लास है। सभी वर्गों के लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। 22 जनवरी के इस महापर्व से पहले दीपोत्सव और उस शाम को हर परिसर में दीपोत्सव करने का कार्यक्रम ऐसे एबीवीपी ने लिया है। एक शाम श्री राम के नाम, कैंपस की एक शाम श्री राम जी के नाम, इस तरीके से परिसर को सजाना और युवाओं को उस शाम को और ज़्यादा बेहतरीन और रोशन बनाना, ऐसा एबीवीपी का भी एक अभियान रहेगा 22 जनवरी को। और हमारे कुछ आगामी कार्यक्रम हैं। आगामी कार्यक्रमों में हम परिसर चलो अभियान एबीवीपी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया। परिसर चलो में जो रिक्त पद हैं, वैकेंसीज़ हैं, उनकी सर्वेक्षण करना, कितनी वैकेंसीज़ पूरे देश भर के परिसर के अंदर हैं और साथ साथ
परिसर चलो अभियान का ये भी महत्व है कि जो हमारे स्टूडेंट्स अभी शिक्षा से वंचित हैं, जो हमारे देश के युवा, देश के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उनको परिसर तक पहुंचाना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मदद से, और साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस कैंपसेस या यूनिवर्सिटी कैंपसेस, स्कूल कैंपसेस अटेंड नहीं करते हैं, अटेंडेंस लो है, उसके ऊपर भी जो है हमारा उसको भी बल देने का और उनको ठीक करने का काम जो है इस प्रोग्राम के थ्रू लिया जाएगा।